Hello student, this is the chapter number 2, fraction and decimal of class 7. This is the revision part we are doing here. Okay, in my earlier class I have also told you about the integer, that is chapter 1, okay, of class 7th. Now before starting our this chapter, first of all we have to read that what is a fraction. Okay, वी हैव टू बी जस्ट कवर हेयर कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं या उसके टाइप क्या होते हैं. दिस ऑल थिंग्स वी शुड नो. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टॉपिक से अवेयर कराता हूँ कि फ्रैक्शन ये क्या होता है. कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि फ्रैक्शन क्या है. ठीक है, मतलब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन क्या होता है ना, ये एक तरह का नंबर होता है. फ्रैक्शन इज़ अ नंबर. ठीक है, that can be written in the form of p upon q and it may be a part of a whole. ठीक है, p अपॉन q किसी पार्ट, किसी होल का एक पार्ट. होल मतलब जैसे मान लीजिए एक सेब है. ठीक है, सेब है, उसका हमें कोई पार्ट जैसे हाफ पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/3 पार्ट. ठीक है, तो दे ऑल आर द पार्ट्स एंड दे विल बी इन पॉजिटिव. यानी यहाँ पे जो p और q हैं, p एंड q आर नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. ठीक है, यहाँ पर p और q नेचुरल नंबर रहेंगे और q जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. q जीरो नहीं होगा. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शन. इन्हें हम फ्रैक्शन बोलते हैं. ओके, सो द फ्रैक्शंस, it is a part of a whole and can be written in the form of p upon q, where you have to, whenever somebody will ask you that what is a fraction, then you have to give a full definition including p and q are the natural number and q is not equal to 0. Okay, so now after fraction there are another type of fractions. Okay, there is type of the fractions. First of all we are taking here proper. I am not writing all the definition, I am writing just example only. ओके, सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है. देखिए इसमें पहले यहाँ पे p अपॉन q है, तो ये जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द न्यूमिनेटर और ये जो होता है इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर. ठीक है, यहाँ पर न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा. अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 3/5 हो गया. ठीक है, 5/7 हो गया. देखिए सभी में न्यूमिनेटर विल बी लेस देन. ओके, सो इस तरह के एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर वन. अब यहाँ पे इम प्रॉपर. अब इम प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसी हो गई, जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है. बस यही करना है, रिवर्स कर देना है. ठीक है, इसी को अगर मैं रेसिप्रोकल, देखिए रेसिप्रोकल यहाँ पे एक वर्ड आएगा. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना. जैसे 5/3. ठीक है, 7/5. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर, मीन्स दैट इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसके बाद आता है यहाँ पे मिक्स. अच्छा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन जो होती है दैट इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद द इम्प्रॉपर. ठीक है, इस तरह के जो एग्जाम्पल जो होंगे जिसमें एक मिक्स पार्ट, यानी उसमें एक इंटीजर पार्ट मतलब एक नंबर और एक फ्रैक्शन पार्ट दे रखा हुआ. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट दे रखा हुआ. जैसे मान लीजिए 7 3/5, 2 1/5, 3 2/7. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन. यानी एक होल पार्ट, इट इज़ कॉल्ड अ होल पार्ट, और एक प्रॉपर पार्ट दे रखा होगा. ठीक है, यहाँ पर इम्प्रॉपर पार्ट नहीं होगा, बिकॉज एवरी इम्प्रॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मिक्स और एवरी मिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इम्प्रॉपर. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मिक्स को इम्प्रॉपर में क्वेश्चन अगर ये आता है, कन्वर्ट मिक्स इनटू प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स, तो हाउ विल यू चेंज इट. ठीक है, जैसे मिक्स को अब हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सिंपल है. 35 मल्टीप्लाई कर दो 7/5, जो 35 + 3 कितना हो जाएगा, 38/5. ये हो गई, ये बन गई इम्प्रॉपर. ठीक है, कभी भी मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो प्रॉपर नहीं बनेगा. कीप रिमेंबर, हमेशा मिक्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में तो वो इम्प्रॉपर ही बनेगी, इम्प्रॉपर नहीं बनेगी. ओके, सो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन. नाउ इट्स कम टू डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन, यहाँ पे हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं. देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके अपॉन में, ठीक है, 10 आता हो, 10 या 10 का मल्टीपल आता हो. जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है 2/10.
4/100, 6/1000। तो ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं दैट इज़ द डेसिमल फ्रैक्शन, और यहीं से डेसिमल की भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती है। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 1 के बाद डेसिमल लगा दूंगा, इसको 2 के बाद लगा दूंगा, इसको मैं 3 के बाद लगाऊंगा, तो इस तरह से ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो नाउ हेयर नाउ वी विल रीड दैट इज रिलेटेड विद द डेसिमल वल्गर। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर ये ना होकर कुछ और होता है, कुछ भी हो जाए इनमें, मतलब ये ना हो। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पे 5 हो, 10 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे 3/2 भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो एग्जाम्पल होते हैं वो वल्गर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, यानी वल्गर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें 10, 100 ये नहीं आ रहा होता है। ओके, सो नाउ लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब सेम कैसी फ्रैक्शंस की अगर मैं एग्जांपल लिखूं, तो मान लीजिए 4/5 और 3/5 डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और अनलाइक क्या होगा? जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें पेयर बनता है। ठीक है, इसका पेयर एक जैसा है, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गई। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स अनइक्वल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4/5, यहाँ पे 6/7 ये दे रखा है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। कंपेयर करने को एक्चुअल में पूछा जाता है ना, तब वहाँ पे हम लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन को यूज करते हैं। या इफ़ वी आर फाइंडिंग आउट द एलसीएम, ठीक है, तो एन इंक्रीज मतलब अरेंज इन इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर, तो देयर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, नाउ इट्स अनदर टर्म विल कम, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 2/3। ठीक है, अगर मैं इसमें मान ली 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 2 4 और 3 2 6, यानी 2/3 और 4/6 आर द इक्विवेलेंट, मतलब ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, 3/5 दिया है और मुझे दिया हुआ है 6/10, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं? देखिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 3 और 2 5, देखिए 3/5 और 3/5 आ गया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस तरह की जो इक्वेशन जो होती हैं, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़िए। क्या होता है फ्रैक्शंस, क्या होती हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट वल्गर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होंगे देखिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें होल पार्ट दे रखा है, हमें अलग अलग चीज़ों को फाइंड आउट करने को आएगा। जैसे मान लीजिए एक हमें 40 पार्ट दे रखा है, 40 पार्ट है, ये कंप्लीट है, कुछ भी हो सकता है, 40 पीसेस भी हो सकते हैं, किसी एक पार्ट के 40 पीसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कुछ 4-5 पर्सनस हैं। ठीक है, पर्सन ए बी सी डी, ये 4 पर्सन है, 4 पर्सन। ठीक है, अब ये जो ए पर्सन है वो 4 पार्ट को कंज्यूम करता है, 4 पार्ट यानी 40 में से 4 पार्ट वो खाता है। ठीक है, बी जो है, बी खाता है 3/5 पार्ट, 3/5 पार्ट का कंज्यूम करता है, मतलब खाता है, कोई भी समझ ली खाने की चीज़ है, तो वो 3/5 पार्ट को कंज्यूम करता है। ओके, अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट जो है वो 1/8 पार्ट को कंज्यूम करता है। ठीक है, 1/8 पार्ट को कंज्यूम करता है। तो डी कितने पार्ट को कंज्यूम करेगा? ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड आउट, हाउ सिंपल इज डैट। ओके, कितना सिंपल है देखिए। अब यहाँ पे सिंपली हमें दे रखा है कि ए जो है 4 पार्ट कंज्यूम करता है, डायरेक्टली हमें दे रखा है 4 पार्ट, लेकिन बी को हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बी जो है वो 3/5 पार्ट को कंज्यूम करता है, यानी जो ये 40 पार्ट है वो 3/5 का कैसे निकालेंगे? 3/5 मल्टीप्लाई बाई 40, 5 8 जा और ये 8 3 जा 24 पार्ट, ये आगे 24 पार्ट को ही कंज्यूम करता है। अब सी कितना पार्ट हो गया? 1/8 इंटू 40, 8 5 जो यानी 5 पार्ट। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डी कितने पार्ट को कंज्यूम करता है।
तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम जितना ए बी सी का पार्ट है उसको ऐड करके 40 में से माइनस कर देंगे। यानी अगर हमें डी का पार्ट को निकालना है, डी के पार्ट को फाइंड आउट करना है, तो 40 में से हम क्या माइनस करेंगे, ए का पार्ट प्लस बी का पार्ट और प्लस सी का पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 40 माइनस, यहाँ पे ए का पार्ट कितना है 4 ऑलरेडी गिवन है, बी का अभी हमने फाइंड किया है 24 है, और सी का कितना है 5। ठीक है, तो इनको प्लस करने पर देखिए कितना आएगा, ये तो 28 हो गया, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, और जब मैं इसको माइनस करूँगा तो 7 पार्ट, यानी डी ने कितने पार्ट को कंज्यूम करा 7। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वाले पार्ट वाले क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पे 40 पार्ट है, यहाँ पे हो सकता है कि 30 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, या मिल्क हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर एक पिज़्ज़ा के पार्ट हैं, पिज़्ज़ा पार्ट हैं जिसमें 8 पीसेस हैं, 12 हैं, 16 हैं, इस तरह से पीसेस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट है तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि डेसिमल्स के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। डेसिमल जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, डेसिमल फ्रैक्शन है, डेट इज कॉल्ड द डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल में जैसे कि मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करनी है 3.21 की मल्टीप्लाई हमें 1000 से करनी है। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डेसिमल हटा के पहली बात तो हम 100 लिखेंगे, 2 जीरो से ये जीरो कट हो गया, तो कितना आ गया 3210, इस तरह से। अब हमें डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है, मान लीजिए 4.5 को हमें 0.09 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्वेश्चन जो है वो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अगर गूगल की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी से आप रफ कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस को। यहाँ से डेसिमल हटाए तो यहाँ पे हो जाएंगे 100। यहाँ पे 100 क्यों आया, क्योंकि ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद है। यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो कट गया। अब 9 में तो 45 आता है, कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स आता है। ठीक है, तो ये 5 अपॉन, ठीक है, देखिए अपॉन में तो कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और ये मल्टीप्लाई में 5 की क्या आ रहा है 10, तो ये आंसर कितना हो गया हमारा 50, यानी 50 इज़ आवर आंसर। ओके, सो नाउ हाउ वी कैन सॉल्व द अदर पार्ट ऑल्सो। देख मल्टीप्लाई के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 0.21 की मल्टीप्लाई करनी है 0.04 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए अगर डेसिमल से मल्टीप्लाई करने को आ रहा है तो सिंपली हमें डेसिमल हटा के कट कर देना है, लेकिन अगर इस तरह के डिजिट्स आ गए तो हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले डिजिट की मल्टीप्लाई। देखिए हमारे पास डिजिट यहाँ पे 21 और 4 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम डेसिमल को काउंट करेंगे। वी कैन काउंट, वी आर गोना टू हियर काउंट द डेसिमल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 के बाद, यहाँ पे भी 2 के बाद है, तो टोटल कितने हो गए 4, तो 2 तो हैं, तो 1 2 4 हो गए हमारे पास। फिर ये इस तरह से ये बना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। ठीक है, अगर आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो आप उससे कैसे करेंगे। ठीक है, या कोई चीज़ आपको कन्वर्ट करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है आपको 2000 मीटर दे रखा है, आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1 km इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, आपको मीटर को किलोमीटर, यानी जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 1 मीटर, ये 1000 इधर आ जाता है, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, बट आपको 1/1000 किलोमीटर, यानी अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो मैं सीधे 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ गया मेरे पास 2 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे दे रखा है डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है या चेंज करना है किसी भी डिजिट को, तो मैं वहाँ पे कैसे सॉल्व करूँगा। जैसे कि सपोज आई हैव गिवन 4 hours 45 मिनट। अब मुझे इसको पूरा कंप्लीटली मिनट में चेंज करना है, आई हैव टू चेंज इट इन मिनट फॉर्म। ओके, सो ये ऑलरेडी मिनट में है, तो इस 4 आवर को मैं चेंज करूँगा, तो 4 आवर्स, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 0 प्लस 45। ओके, सो इट विल बिकम 582, दैट इज मिनट।
यू हैव टू यूज़ द यूनिट एवरीवेयर इफ़ इट इज़ गिवन। अंडरस्टैंड, आपको यूनिट हर जगह यूज करनी है जब तक कि वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, सो इस तरह से हमने चेंज कर दिया। अब जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना है, वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर। तो हाउ वी कैन चेंज इट, तो ये हो जाएगा जैसे कि 400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, सॉरी 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, सो ये 2 जीरो से कट होकर कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मीटर होता, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है तो 4 इंटू 1000, क्योंकि अब हम बड़े इसको छोटे में चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4000 मीटर। ओके, बाकी मैंने आपको यूनिट्स तो आपको भेजी दी हैं, मैंने पहले ग्रुप में आपको यूनिट भेजी थी, ठीक है, चेंज करने के लिए, तो उसको ज़रूर आप एक बार देखिएगा। जैसे माइल में कितने किलोमीटर है 1.6, ठीक है, 1 माइल में 1.6 km होते हैं किलोमीटर, तो 1.6। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।